Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राचीन अनुबंधन के विषय में समझाया था और वहाँ प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। जहाँ कालिक संबंध के विषय में यानी टेम्पोरल रिलेशन के विषय में मैंने आपको डिटेल में समझाया था और अन्य कारकों के लिए अन्य वीडियो में बताने के लिए कहा था। आज मैं आपको जो उसके अन्य कारक हैं, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोप, बाह्य अवरोध, स्वतः पुनर्स्थापन, विभेदन आदि के विषय में प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले मैं आपको विलोप के विषय में बताऊंगी। पेवलव ने अपने एक प्रयोग में 7 प्रयास किए तथा किसी भी प्रयास में मेट्रोनोम की घंटी के साथ कुत्ते को भोजन नहीं दिया। उसने ये देखा कि पहले प्रयास में लार का स्राव 10 बूंद था तथा 7वें प्रयास में लार का यह स्राव घटकर केवल 3 बूंद रह गया। पेवलव ने इस प्रकार के प्रयासों की पुनरावृत्ति अन्य कुत्तों पर भी की। उसने अपने प्रयोग की पुनरावृत्ति सभी कुत्तों में करके यह देखा कि यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि CS को उपस्थित किया जाए परंतु भोजन न दिया जाए तो अनुबंधित प्रक्रिया का संबंध विच्छेदन या विलोप होने लगता है। विलोप की यह प्रायोगिक विशेषता जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसमें भी इसी प्रकार से पाई जाती है। स्किनर ने कुछ प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यदि अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद कुछ प्रयासों तक निरंतर चूहे के लीवर दबाने पर भोजन तश्तरी में न आए तो देखा गया कि भोजन जो कि पुनर्बलन था उसके अभाव में चूहे के लीवर दबाने की अनुक्रिया कम हो जाती है। यदि 1 घंटे तक इसी प्रकार के पुनर्बलन रहित प्रयास चूहा करता रहे तो अनुबंधन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको विलोप की यानी एक्सटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगी। नंबर 1, एक बार अनुबंधन स्थापित होने के बाद अनुबंधन का विलोप समय के कारण न होकर बहुधा कई विलोप प्रयास यानी एक्सटेंशन ट्रायल देने के कारण होता है। स्किनर ने प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि कबूतरों में चोंच मारने की अनुबंधित प्रक्रिया 4 वर्ष बाद भी घटित होती है। दूसरी बात, एक बार अनुबंधन स्थापित होने के बाद जब विलोप प्रयास दिए जाते हैं तो प्रारंभ में अनुबंधन अनुक्रिया का विलोप तीव्र गति से और आगे के प्रयासों में विलोप की गति मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट, ऐसा भी देखा गया प्रयोगों में कि अनुबंधन जितनी कठिनाई से स्थापित होता है अनुबंधन अनुक्रिया का विलोप उतना ही शीघ्र गति से होता है। इस संबंध में कैपहार्ट और उनके साथियों ने प्रयोग किए। चौथा, हम्फ्री ने अपने प्रयोगों के अध्ययन में ये देखा कि यदि अनुबंधन स्थापित करते समय प्रयोज्य को कुछ प्रयासों में तो पुनर्बलन दिया जाए और कुछ में नहीं तो इस प्रकार से स्थापित अनुबंधन में अनुक्रिया का विलोप करना कठिन होता है। पेवलव नेक्स्ट है। ये पेवलव के अनुसार विलोप इस बात पर भी निर्भर करता है कि अनुबंधन संकलित अथवा वितरित यानी मास्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रयासों में से किसके द्वारा स्थापित हुआ है। संकलित प्रयासों से संबंधित अनुबंधित अनुक्रिया का विलोप शीघ्र हो जाता है। अब अगला पॉइंट, स्वतः पुनः स्थापन। स्वतः पुनः स्थापन का अर्थ है कि किसी अनुबंधित अनुक्रिया का विलोप हो जाने पर भी यदि CS को प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया का कुछ समय बाद स्वतः पुनः स्थापन यानी रिकवरी हो जाती है। पेवलव के प्रयोग में 7 प्रयासों के बाद अनुबंधित अनुक्रिया का विलोप हुआ। विलोप में पहले से 7वें प्रयास में लार की बूंदों की संख्या 10 के स्थान पर 3 रह गई। पेवलव ने देखा कि 23 मिनट बाद अनुबंधित अनुक्रिया का स्वतः पुनर्स्थापन प्रारंभ हो गया। दूसरा है बाह्य अवरोध यानी एक्सटर्नल इनहिबिशन। अनेक प्रयासों में देखा गया है कि किसी अनुक्रिया का अनुबंधन करते समय यदि कोई नई उत्तेजना उपस्थित की जाती है तो वह अनुबंधन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। बाह्य अवरोध को नियंत्रित करने के लिए पेवलव ने अपने प्रयोग ध्वनि नियंत्रित कमरों में किए।
नेक्स्ट पॉइंट है विलंब अवरोध। अनुबंधन में अवरोधक से संबंधित एक दूसरा कारक विलंब अवरोध भी है। पेवलोव ने देखा कि CS यानी घंटी अधिक देर तक लगभग 3 मिनट तक प्रस्तुत की जाती है तो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी कि US भोजन जो था के उपस्थित होने से पहले ही कुत्ता लार स्रावित करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अनावरोध यानी कि डिसइनहिबिशन। इसे अवरोध का ये जो अनवरोध है इसको पेवलोव ने अपने प्रयोगों में देखा। अवरोध की उपस्थिति में अनुबंधित अनुक्रिया की मात्रा में ह्रास होता है, परंतु जब अनावरोध या अवरोध का अवरोध, इसे अवरोध का अवरोध भी कहते हैं, कि जब अनावरोध या अवरोध का अवरोध उपस्थित किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया की मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंधित अवरोध यानी कंडीशनड इनहिबिशन। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि जब किसी अनुक्रिया का अनुबंधन स्थापित करते समय अनुबंधन प्रक्रिया अथवा प्रशिक्षण से संबंधित कोई कारक अनुबंधित अनुक्रिया को अवरोधित कर देता है तो इस प्रकार के अवरोध को अनुबंधित अवरोध कहते हैं। पेवलोव के प्रयोगों में अनुबंधित अवरोध अनुबंधन प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ अन्य ध्वनियाँ थीं। अब पॉइंट है सामान्यीकरण। अपने प्रयोगों में पेवलोव ने देखा कि अनुबंधित उत्तेजना के समान उत्तेजनाएं भी अनुबंधित उत्तेजना के लगभग समान आवाज़ वाली सभी घंटियों के साथ अनुबंधित अनुक्रिया यानी लार स्रावित की। इस प्रायोगिक विशेषता को पेवलोव ने इरएडिशन कहा। आज यही इरएडिशन जनरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पेवलोव ने लार स्रावित करने की अनुक्रिया का अनुबंध में CS के रूप में स्पर्श उत्तेजना की घंटी के स्थान पर प्रयोग किया। अनुबंधन स्थापित होने के उपरांत उसने देखा कि शरीर के जिस भाग को स्पर्श करने से लार स्रावित होती थी उस भाग के आसपास के क्षेत्र को स्पर्श करने से भी कुत्ता लार स्रावित करता था। पेवलोव ने यह भी देखा कि जिस स्थान विशेष को CS के रूप में उपयोग किया जाता था उस स्थान से शरीर के कुछ दूर के स्थान को स्पर्श करने से लार अपेक्षाकृत कम स्रावित होती थी। तो इस प्रकार से सामान्यीकरण के आधार पर भी CS की जो कंडीशन स्टिमुलस है उसके बिना उससे भी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। लास्ट पॉइंट है विभेदन। पेवलोव ने अपने प्रयोग में देखा कि कुत्तों में अनुबंधित उत्तेजना के सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदन की क्षमता भी पाई जाती है। ये देखा गया कि CS और संबंधित उत्तेजना में अंतर जब अधिक होता है तो प्राणी CS और संबंधित उत्तेजना में अंतर करना या विभेद करना सीख जाता है। प्राणी इन दो उत्तेजनाओं में किस सीमा तक विभेदन करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्राणी को अनुबंधन अनुक्रिया का कितना और किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है अथवा अधिगम कितना और किस प्रकार दिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि अनुबंधन में विभेदन अधिगम पर आश्रित है। अनुबंधन में विभेदन अधिगम पर आश्रित है। यही कारण है कि विभेदन कभी कभी डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशनिंग कहलाता है। विभेदन में कम से कम 2 अनुबंधित उत्तेजनाएं होती हैं। इन उत्तेजनाओं में कुछ समानता के साथ साथ कुछ न कुछ भिन्नता भी होती है। इसी भिन्नता का विभेदन करना प्राणी सीख जाता है। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और प्रकाश डालते हैं, ये भी प्रभावित करता है प्रयोगात्मक मनः स्नायु विकृति यानी एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। यह स्थिति मानसिक असंतुलन की स्थिति है। इस अवस्था में जीव CS और US में विभेदीकरण नहीं कर पाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। पेवलोव के प्रयोग में इस अवस्था में कुत्ता भौंकने लगता है, उसका लार स्राव बहुत अधिक हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों को इस वीडियो में समझा। थैंक यू।